आठवें वेतन आयोग में सबसे ज्यादा जो चर्चा है वो फिटमेंट फैक्टर। सबके मन में सवाल यही है कि आखिर फिटमेंट फैक्टर होगा कितना। लेकिन उससे पहले समझना ये जरूरी है कि आखिर फिटमेंट फैक्टर कैलकुलेट कैसे होता है। तो इसे समझाने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल, जो ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मंजीत जी, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू अंकित जी, थैंक यू सो मच। आज आपसे समझेंगे कि ये कैलकुलेशन कैसे होता है फिटमेंट फैक्टर का। जो फैमिलीज वाला मैटर है, जो 3 से बढ़ाकर 5 करना है, वो कैसे कैलकुलेट होता है? आपने जो अभी एक बात कही अंकित जी कि फिटमेंट फैक्टर सबसे जी। ज़्यादा जरूरी केवल इसलिए है क्योंकि जो पिछली सैलरी थी वो आखिर बढ़ेगी कितना। हम्म। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि पे कमीशन किसी नए फिटमेंट फैक्टर को ही ईज़ाद करे, वो कुछ दे, ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है। हम्म। ये हम लोग कंपल्सन इसलिए मानते हैं क्योंकि जब 6 पे कमीशन आया था, हम्म। उससे पहले जो सैलरीज थी, हम्म। तो जो 6 पे कमीशन में क्या हुआ कि एक पे मैट्रिक्स डिज़ाइन की अच्छा। गई, 18 लेवल तय किए गए। हम्म। तो पे मैट्रिक्स जब डिज़ाइन की गई तो उस समय उसे एक्राइड फार्मूला कहते हैं। तो एक्राइड फार्मूला के तहत क्या किया गया, पिछली जितनी सैलरी थी उसको एक मल्टीप्लिकेशन फैक्टर से कैलकुलेट करके नई सैलरी को फिक्स किया गया। हम्म। तब से ये आमतौर पर धारणा बनी हुई है, परंपरा बनी हुई है कि अब जो भी कोई फिटमेंट फैक्टर आएगा तो पिछली वाली बेसिक उस फिटमेंट फैक्टर से कैलकुलेशन करने के बाद रिप्लेस हो जाएगी। अच्छा। तो ये उसकी एक मतलब आप कह सकते हैं कि हम उसको इस तरीके से देखते हैं। लेकिन जरूरी नहीं कि 8वां पे कमीशन आए तो वो कोई नया फिटमेंट फैक्टर लाए। उसको कोई भी तरीका हो सकता है। 18,000 की सैलरी 36,000 भी हो सकती है, 86,000 भी हो सकती है। जब वो 18,000 से बढ़ करके मान लीजिए 56,000 हो जाती है, तो आप कोई ना कोई तो उसमें फिटमेंट फैक्टर निकाल ही लेंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ तो होगा ही। तो इसलिए हम उसको बहुत इंपॉर्टेंट रोल में देखते हैं। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, हो सकता है कैलोरी सिस्टम कुछ और भी नया इजाद करके लाए पे कमीशन, और उस तरीके से नई सैलरीज को स्टेब्लिश करें। तो इसे बोर्ड पे समझाइए आप आसान भाषा में, ताकि हमारे दर्शकों को समझ में आ जाए। देखिए अंकित जी, मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि अभी जैसे जो अगर आप फिटमेंट फैक्टर की बात करते हैं तो अंकित जी, जैसा कि हम देखते हैं कि अभी जो हमारा एग्जिस्टिंग है, मतलब 1 जनवरी 2026 को जो हम सबसे पहला पे लेवल है जिसकी सैलरी आज की डेट में 18,000 रुपए है जी। ठीक है ना जी। सपोज दैट किसी ने पिछले महीने नौकरी ज्वाइन किया तो उसकी सैलरी, बेसिक सैलरी 18,000 होगी, और उसको जो है अभी डीए चल गया है 60%। डीए है 60%, हमारा 60%। कैलकुलेशन सही से समझेंगे, ऑलमोस्ट 2-3% ड्यू है, तो वो 60% के आसपास ही है। तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर विदाउट प्रॉफिट विदाउट लॉस अगर हम इसको मर्ज कर देते हैं तो ये फिटमेंट फैक्टर 1.6 है, यहाँ पर मौजूद है। फिटमेंट फैक्टर 1.6 मौजूद है, ठीक है, बिना प्रॉफिट बिना लॉस के, है ना। इसको इसमें मर्ज कर दे तो 1.6 तो फिटमेंट फैक्टर मौजूद ही है, ठीक है ना, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब हम जो डिमांड कर रहे हैं, हम ये जो बेसिक सैलरी बनाई गई है, ये बेसिकली एक परिवार के 3 मेंबर्स को ध्यान में रख करके, जिसे हम फैमिली यूनिट्स कहते हैं, ठीक है ना। 3 मेंबर हैं, यानी स्पाउस है 2 और 2 बच्चे किड्स हैं। हम जो डिमांड कर रहे हैं 30 से बढ़ा करके 5 फैमिली यूनिट्स की जाएं, ठीक है ना। इसमें कौन कौन रहेगा? तो इसमें मदर और फादर जो पेरेंट्स हैं, हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे, उनके साथ साथ उनके मदर और फादर। तो अगर इसको हम ऐसे कर लेते हैं तो आप यहाँ पर ये देखेंगे कि तकरीबन 66% बढ़ जाएगा खर्चा, ठीक है। जहां 3 लोगों पर जो खर्चा था, कैलोरी कंजम्पशन था, 5 लोगों पर 66% कंजम्पशन बढ़ जाएगा, यानी 66% तो सिंपली ग्रोथ होगा। अगर हम इसको 66% का मतलब ये हो गया 0.66 जोड़ देते हैं, वो सिंपल सा है। तो इसको हम अगर देखेंगे तो, और ये बन गया 2.26 का मिनिमम फिटमेंट फैक्टर। अच्छा, ये तो मिनिमम है, अभी इसमें ग्रोथ नहीं है। हमने ग्रोथ फैक्टर, आमतौर पर होता यह है कि जब भी पे कमीशन कुछ ना कुछ ग्रोथ फैक्टर देता है कि सैलरी को हाइक किया जाता है, हाइक करने का जो कॉन्सेप्ट है। अगर हम इसको 0.24 यानी 24% भी ग्रोथ देखें इसमें, तो कितना चला गया, ये लगभग 2.50। ये 24% ग्रोथ के साथ ये मिनिमम फिटमेंट फैक्टर होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि जिसकी 18,000 सैलरी है, अगर ये 2.5 का फिटमेंट फैक्टर मिलता है तो ये बन जाएगा 36 और 9 45, यानी 45,000।
अच्छा, मतलब बेसिकली जिसका 18,000 बेसिक सैलरी है जी। वो बेसिक सैलरी पहुंच जाएगी 45,000 रुपए। जी। ठीक है। तो इस तरीके से मतलब जो है मिनिमम बेसिक सैलरी होगी, फिर उसके बाद महंगाई भत्ता या जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस है या जो एचआरए है या और भी कुछ हो सकता है, नया पे कमीशन, कुछ नई चीज़ों को भी इंडोर्स करे, पुरानी चीज़ों को हटाए, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है, कुछ नए भत्ते जुड़ सकते हैं। तो इस तरीके से शुरुआत होती है। लेकिन हमारी जो डिमांड चली, ये तो हो गया एकदम बहुत बेसिक कि यहाँ इतना कम से कम होना ही चाहिए। तो हमारी जो डिमांड चल रही है वो 3 पॉइंट समथिंग की, कल अभी हम लोगों ने परसों 2 दिन पहले हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज कन्फेडरेशन के साथ हैदराबाद में बैठक हुई, तो उसमें ये डिसाइड किया गया कि हम लोग 3.2 का मिनिमम फिटमेंट फैक्टर की डिमांड रखेंगे। 3.2 की। अभी 2 दिन के बाद जो हमारा जेसीएम है, जेसीएम की इंटरनल बैठक होने जा रही है, ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी की, तो होपफुली उसमें हम लोग मेमोरेंडम रखेंगे और अपने सुझाव देंगे और इस फिटमेंट फैक्टर को हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो 3.2 के आसपास हम लोग फिटमेंट फैक्टर की डिमांड करेंगे, क्योंकि उसमें कैलोरी कंजम्पशंस, जरूरतें, कपड़ा, रोटी, फूडिंग, लॉजिंग, सारी चीज़ें जुड़ करके आती हैं। तो वो एक कॉम्प्लेक्स एक कॉन्सेप्ट है। तो उसमें जब हम देखेंगे जाकर के, तो कम से कम आज की ज़रूरतें हमारी 3.2 फिटमेंट फैक्टर के आसपास होती हैं। तो जब हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कम से कम मतलब जो है 56, 57, 58 हज़ार के आसपास बेसिक सैलरी पहले वाले लेवल की वो बनती है। मतलब 3.2 के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो लगभग कितना हाइक हो जाएगा उसमें? तो अगर आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 18 दूनी 36 हो रहा है और 18 तिया 54 और 3 57,600 यानी 58,000 के आसपास पहली बेसिक सैलरी बनना चाहिए। इसको देख लीजिए, इसको मल्टीप्लाई करके ये बनेगा 57,600 के आसपास। मतलब ये पहला लेवल जिसको हम 1 कह सकते हैं। हो सकता है इस पे कमीशन में लेवल 18 ना रह जाएं, कुछ कम किए जाएं या बढ़ भी सकते हैं। वो कमीशन की संस्तुतियों के ऊपर है। अच्छा। और जो एसोसिएशंस हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनकी सुझावों के आधार पर तय होगा। लेकिन अभी फिलहाल जो हम लोग मान करके चल रहे हैं कि 57-58 हज़ार रुपए के आसपास पहला लेवल पर बेसिक सैलरी होना चाहिए, पहुंच सकती है जी। तो ठीक है, मतलब ऐसा अगर होता है तो लगभग ये आपकी उम्मीदों पर कहीं ना कहीं मतलब हाँ, अगर यहाँ पर आता है तो हम कहेंगे कि एक सुटेबल सैलरी हो सकती है, क्योंकि आज की डेट में अगर इससे कम सैलरी है तो वो लेवल 1, 2, 3, 4, 5 के लिए जीने लायक भी सैलरी नहीं है। मतलब वही है कि अभी जो मतलब औसत जो चल रहा है वो लगभग 2.5 का है, लेकिन जो डिमांड ये हम मिनिमम की बात कर रहे हैं कि कम से कम यहाँ तो सरकार को यहाँ तो मिनिमम पे रुकना ही चाहिए। हाँ, इससे कम नहीं आ सकती, इससे ऊपर जाने की बात कर रहे हैं हम। और आपकी डिमांड जो है वो 3.2 फिटमेंट फैक्टर की है। 3.2 अगर इतना होता तो हर एक परिवार के हिसाब से बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है अंकित जी कि चूंकि लेवल 1 से लेकर के मतलब 18 तक है और उसमें बैंड बने हुए हैं, बैंड 1, बैंड 2, 3, 4, 5, तो हर बैंड में अलग अलग फिटमेंट फैक्टर भी पॉसिबल है कि बैंड 1 में अलग फिटमेंट 3.2 हो सकता है, बैंड 2 में कुछ और हो सकता है, थोड़ा कम या थोड़ा ज़्यादा, इस तरीके से भी फिटमेंट फैक्टर को बनाया जा सकता है। तो ये ऐसा क्यों? नहीं, ये इसलिए होती है, देखिए हायर जो लेवल 18 पर 2.5 लाख रुपए की सैलरी है ना, तो उनके साथ इतनी दिक्कत नहीं है। लेकिन जो लेवल 1 से लेकर के 5 तक है उनकी सैलरी बहुत कम हो जाती है। तो इन चीज़ों को देखते हुए कि ये गैप कम रहे, जैसे अगर मैं बात करूं कि लेवल जो 6 की है उसकी बेसिक सैलरी है 35,400 रुपये, ठीक है, और उसके बाद जो लेवल 7 है उसकी बेसिक सैलरी है 44,900 रुपये। तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया ना, 35,000 से सीधे सीधे 45,000 यानी 10,000 रुपये का डिफरेंस। जबकि अगले लेवल पर क्या है कि 44,000 के बाद सीधे वहाँ 46-48,000 है, तो वहाँ 3 या 4,000 रुपये का अंतर है। तो ये जो गैप है उस गैप को भी कम किया जाए, इसके लिए जरूरी है कि नए फिटमेंट फैक्टर भी अलग अलग बैंड के हिसाब से बनाए जा सकते हैं। तो मान लीजिए जैसे लेवल 1 से लेवल 7 तक है तो उनका फिटमेंट फैक्टर कितना होगा और उसके ऊपर कितना हो सकता है? नहीं, देखिए मैं ये कहूँगा कि अभी तक क्या है कि लेवल 1 से लेकर के लेवल 5 तक के लोग एक बैंड में हैं। अच्छा। 6 से लेकर के 8 तक के लोग एक बैंड में हैं। इस तरीके से बैंड बने। अच्छा, बैंड अलग अलग जी। तो इस तरीके से बने हैं, तो जब भी फिटमेंट फैक्टर आएगा एक अलग बैंड का अलग फिटमेंट फैक्टर हो सकता है। जैसे 5 बैंड है तो 5 अलग अलग फिटमेंट फैक्टर हो सकते हैं। पहले भी ऐसे ही था, जिसको ओवरऑल करके 2.57 का जो फिटमेंट फैक्टर कहा गया था। लेकिन अगर आप गौर से देखोगे तो सबके लिए अलग अलग। हाँ। तो बेसिकली अच्छी बात ये है कि जो लेवल 1 से लेवल 7 तक के लोग हैं उनका फिटमेंट फैक्टर ज्यादा हो सकता है, जो दूसरे लेवल में कम होगा। खैर बहुत बहुत शुक्रिया अंजित जी, थैंक यू।
मैं तो यही कहूंगा कि कर्मचारियों को हमारे ये वाला फिटमेंट फैक्टर ही मिले तो उससे सभी के साथ ज्यादा बेहतर होगा।